Good morning, guys. I hope you guys are doing well. So, guys, today we are going to study about the mathematical expression of second law of motion. ठीक है? तो हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे थे बेटे. ठीक है ना. तो उसके अंदर हम लोग ने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था. वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज मोमेंटम. ठीक है. मोमेंटम इज बेसिकली इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट. तो मोमेंटम की ऐसे यूनिट क्या होती है बेटे, केजी मीटर पर सेकंड होती है. फोर्स की ऐसे यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है. ठीक है. ओके. एंड एन object can never change its state of rest or motion unless an external unbalanced force is applied on it. This was all about the Newton's first law of motion. ठीक है. तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, राइट. वन सेकेंड. ओके. तो बेटा आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है ना. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब हो गया, इसको हम इसका प्रूफ देख रहे हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या होता है. देखो, तो पहले मैं आपको छोटा चीज बता दूं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है बेटे, कि एफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किस चीज का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. जितना बॉडी पर फोर्स लगता है उसका मोमेंटम उतना ही चेंज होता है. समझ आई बात. जरा ध्यान दो. एक एग्जांपल मैं तुम्हें लेता हूँ. ठीक है. जैसे मान लो कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बच्चा है, उसका मास 10 किलो का है, वो रेस्ट में है. ठीक है. उस पर कोई फोर्स इस टाइम पर नहीं लग रहा. ठीक है ना. ये एफ की वैल्यू. ठीक है. और ये इसका मोमेंटम है. मोमेंटम क्या होता है बेटे, मास इनटू वेलोसिटी. बोलो बोलो. एम इनटू वी, राइट. अब कोई बॉडी 10 केजी की है, रेस्ट में है बिल्कुल, तो मोमेंटम कितना हो गया, एम इनटू जीरो. 10 इंटू जीरो दैट इज 10 इंटू जीरो कितना हो गया बेटे, जीरो हो गया, राइट. अब हल्का सा फोर्स उस पर लगा जिसकी वजह से उसकी स्पीड जीरो से मान लो लेट्स से 2 हो गई, राइट. तो उसका मोमेंटम कितना हो गया बेटे, 10 इंटू 2. बोलो कितना हो गया, 20 केजी मीटर पर सेकेंड, राइट. ठीक है ना. अब अगर मैं इस पे फोर्स थोड़ा और इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, लेट्स से इसकी स्पीड 2 से 4 हो गई, तो मोमेंटम कितना होगा बेटे, 10 इंटू 4 दैट इज 40. समझ आ रही बात. ठीक है. अब मैंने इस पर थोड़ा और फोर्स लगाया, राइट. कोई छोटा बच्चा है उसको आप हल्का सा पुश कर रहे हो साइकिल पर. ठीक है ना. वो कह रहा मजा नहीं आ रहा, आप और तेज पुश कर रहे हो, और जितना फोर्स लगाया जा रहा है उससे जितना पुश करे जा रहे हो उतना ही उसके स्पीड में चेंज आ रहा है. और बेटे स्पीड में जैसे जैसे उसका चेंज आ रहा है वैसे वैसे उसके मोमेंटम में भी चेंज आ रहा है. ठीक है. तो कितना आ गया देख रहे हो, पहले मोमेंटम जीरो था, जीरो से 20 हो गया. ठीक है. चेंज कितने का आया, 20 का, राइट. समझे. 20 से मोमेंटम कितना हो गया, 40 हो गया. चेंज कितने का आया बेटे, 20 का आया, राइट. 40 से 60 हो गया, चेंज कितने का आया, 20 का आया. तो क्या देख रहे हो, जैसे जैसे फोर्स बॉडी में लगता जा रहा है उसके मोमेंटम में भी चेंज आता जा रहा है. समझ आ रही बात. उसके मोमेंटम में एक चेंज आ रहा है. तो ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगता है तो उसके मोमेंटम में क्या होता है, एक चेंज आता है. ठीक है. और जितना ज्यादा फोर्स लगता रहेगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम में चेंज आता रहेगा. ठीक है. जितना कम फोर्स लगेगा उतना ही मोमेंटम कम होता चला जाएगा. जितना फोर्स ज्यादा लगेगा उतने मोमेंटम ज्यादा होता रहेगा. फोर्स बढ़ाओगे मोमेंटम बढ़ेगा, फोर्स कम करोगे मोमेंटम कम होता रहेगा. समझ आ रही बात. इसे हम कहते हैं सेकंड लॉ. ठीक है. अब हम इसमें क्या करते हैं, एक चीज और ऐड करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट का मतलब पर सेकंड में मोमेंटम में आने वाला चेंज. ठीक है ना. पर सेकंड का मतलब टाइम से हम इसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर जो आप देखते हो बेटे ये क्या होता है ना, जरा ध्यान दो. इसको हम एफ जो होता है इस प्रोपोर्शनल टू डीपी ओवर डीटी, राइट. अब जरा ध्यान दो. ठीक है. ये डीपी जो होता है ना बेटे, डीपी, डीपी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम. क्या होता है, जैसे यहाँ पे 20 है ना, 20 ये क्या है, डीपी है. क्या ये, डीपी, चेंज इन मोमेंटम. भाई जीरो से मोमेंटम 20 हो गया, चेंज कितने का है, 20 का. कैसे पता लगा, 20 माइनस जीरो दैट इज 20. 20 से 40 मोमेंटम हुआ, चेंज कितने का है, 20 का. कैसे पता लगा, 40 माइनस 20. तो इसका मतलब मैं डीपी को मैं लिख सकता हूँ, बुरा ना मानो तो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. बोलो, क्योंकि 20 माइनस जीरो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये तो डीपी की वैल्यू है. बोलो, राइट. यहाँ देखो 40 माइनस 20, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, राइट. तो डीपी जो का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम. क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, राइट. क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन मोमेंटम. और टाइम का dt का मतलब होता है तुम्हारा टाइम होता है, इसको टाइम ही बोलते हैं. ठीक है. इसको हम जो है T2 माइनस T1 नहीं लिखते. ठीक है. ठीक है. टाइम का तुम्हारा क्या होता है, मान लो यहाँ पे 0 सेकंड था, यहाँ पे 10 सेकंड है, 10 माइनस 0 दैट इज 10 हो गया, राइट. तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, टाइम के अंदर हम लोग इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम लेके चलते हैं. इनिशियल टाइम हमारा 0 लेते हैं, लेके चलते हैं, तो T2 माइनस T1 हम करते हैं, तो उसके अंदर आंसर बच जाता है जो टाइम दे रखा होता है. ठीक है. तो ये तुम्हारा क्या होता है बेटे, चेंज इन मोमेंटम. समझ आ रही बात. तो यही हमारा एफ इज प्रोपोर्शनल टू डीपी ओवर डीटी. तो हमने एक इसका एक्सप्रेशन करने की कोशिश करी. जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये इसका एग्जांपल था. क्या था एग्जांपल, ताकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का थोड़ा सा फील आए कि इसमें होता क्या है. ठीक है. कि बॉडी में जब फोर्स लगता है तो उसके मोमेंटम में क्या होता है, एक बदलाव आता है, चेंज आता है. ठीक है. जैसे जैसे फोर्स लगता रहेगा मोमेंटम में चेंज आता रहेगा. ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. तो लेट्स कंसीडर एन अनबैलेंस्ड फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास m
ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू टू वी। इसका मतलब क्या है, मैंने माना एक बॉडी थी एम मास की, वो यू की स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी यू थी, उस पर वो आपकी जा रही थी, चल रही थी, ठीक है, राइट। ओके, अब उस पर एक फोर्स लगा तुम्हारा क्या, एफ, राइट, एफ उस पर एक फोर्स लगा। तो बेटे एफ फोर्स लगने के बाद उसकी वो टी टाइम तक लगा, तो जिसकी वजह से उस बॉडी की जिसका सेम मास था उसकी स्पीड क्या हो गई बेटे, वी हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी वी हो गई, यू से उसकी स्पीड चेंज हो गई वी इन टी सेकंड्स में, ठीक है। नाउ अब हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है हमारा वो क्या है बेटे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, यहां देखेंगे सारे बच्चे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू डीपी ओवर डी टी, बोलो, राइट। तो यहां पर मैं इसे क्या लिख सकता हूं बेटे, पी टू माइनस पी वन लिख सकता हूं, बोलो, डिवाइड बाई टाइम, एक ही बात है, राइट। अब ये क्या है मेरा फाइनल मोमेंटम, ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है। अब इनिशियल मोमेंटम क्या था इसका, मोमेंटम क्या होता है बेटे, मास इनटू वेलोसिटी, बोलो, सिंस मोमेंटम बराबर क्या होता है बेटे, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो मैं अगर देखूं यहाँ पर जो मोमेंटम उसका था वो पहला वाला मोमेंटम था, मोमेंटम मतलब एम इंटू वी, तो ये मास इंटू वेलोसिटी में अगर करूंगा तो एम इंटू यू की वैल्यू होगी ना ये। यहाँ देखो जरा, मोमेंटम जब मैंने इनिशियल मोमेंटम लिया मैंने, जीरो जो है वो कैसा आया, मास इंटू पहले वाली वेलोसिटी, और इसको मैं फाइनल मोमेंटम अगर ले रहा हूँ, जो मैं चेंज देख रहा हूँ दोनों के अंदर, तो इसमें मास इंटू फाइनल वेलोसिटी करके तो आए, तो एम इंटू यू करूंगा तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आएगी मेरी, और मैं इसमें अगर मैं फाइनल मोमेंटम निकालना होगा तो मास इंटू में फाइनल वेलोसिटी कर दूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू में वी माइनस एम इंटू में यू, ये मैंने P2 और P1 की वैल्यूज पुट करके टाइम साइज को डिवाइड कर दिया, राइट। कोई दिक्कत, ठीक है बेटे, बुरा ना मानो, तो मैं यहाँ पर मास को कॉमन ले सकता हूँ, एम इंटू में वी माइनस यू अपॉन में टी, बोलो, राइट, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके हम क्या करते हैं बेटे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, के इज कांस्टेंट, सिंपल सिर्फ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, फिजिक्स का रूल होता है बच्चों, ठीक है। बाद में हम क्या करते हैं, पुट के इक्वल टू वन, तो के की वैल्यू हम क्या करते हैं बेटे, वन पुट करते हैं, तो यहाँ पे वन आया था, तो आंसर हमारा था फोर्स इक्वल टू क्या आ गया बेटे, एम इंटू में वी माइनस यू अपॉन में टी। ये फोर्स निकालने का हमारा मास मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला फोर्स निकालने का बन जाता है, राइट, समझ आ रही बात बच्चों, ठीक है। ये मेरा एक फॉर्मूला फोर्स निकालने का बनता है, एम इंटू वी माइनस यू अपॉन में टी। अब वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है मेरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, हमने मोशन पढ़ा था, वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला मेरा एक बन जाता है, फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू में ए मास इंटू एक्सेलरेशन, एक फॉर्मूला मेरा ये बन जाता है बेटे, एक फॉर्मूला मेरा ये बन जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस तुम्हारे बनेंगे एनसीईआरटी के अंदर, सारे क्वेश्चंस इसी एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो वही आपको चीजें करनी होती है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल था, ठीक है, और ये इसका प्रूफ था सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटे, समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू। ठीक है बेटे, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, तो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 8.1 एंड 8.2 जो है वो आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है ना। और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो गिवन रहेगी, राइट। टाइम तो मुझे रखा होगा, मास दे रखा होगा, आपको फोर्स निकालना होगा, इस फॉर्मूले पुट करना होता है, हमें वैल्यूज पुट करनी होती है हमें इस फॉर्मूले के अंदर, और हमारा आंसर जो है वो आ जाता है, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है ये थोड़ा सा जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं टफ क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं आपको इजी क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। तो मोशन के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें इसके अंदर पता होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मोशन में तीन इक्वेशंस हुआ करती है हमारी, ठीक है ना। कब हम लोग, जब कोई चीज बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट करती है तो उस केस में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लेते हैं, जब कोई बॉडी बाद में रेस्ट में आती है तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो लेते हैं। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हमारे होते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट सब क्या आपकी ग्रेविटेशन में अप्लाई होते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपके साउंड में अप्लाई होते हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं वो कॉन्सेप्ट सारे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन तुम यहाँ देखो, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए कार, मुझे एक कार को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कार का मास कितना बड़े 1000 kg है, विद टू पैसेंजर्स ईच 50 kg सिटिंग इनसाइड इट्स, मतलब देखो दो पैसेंजर्स हैं, जो कार का मास तुम्हारा टोटल मास में अगर बात करूं, यहाँ देखो जरा, मुझे एक कार को रोकना है, समझे, मुझे कार को रोकना है, तो उसमें कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिसका मास कितना कार का 1000 kg है, इसमें दो पैसेंजर बैठे हुए हैं, टू पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है। कितना 50 kg ईच 50 kg, समझे ना। हर एक का मतलब दो पैसेंजर 50-50 किलो के बैठे हुए हैं उसके अंदर, ठीक है, सिटिंग इनसाइड इट, ठीक है, सिटिंग इनसाइड, राइट। इफ इट इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कार चल रही है, इट इज मूविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ध्यान रखना, ठीक है। कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड टेक्स 5 सेकंड्स टू स्टॉप, और 5 सेकंड में ये रुक जाती है, समझे ना भाई। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखो,
तो कार का जैसे मुझे फोर्स निकालना है, क्या निकालना है मुझे बेटे, फोर्स मुझे निकालना है, तो मुझे वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, जब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम दे रखा है, मास दे रखा है, सब कुछ ठीक है। ओके, तो टोटल मास मेरा क्या हो जाएगा बेटे, टोटल मास जिस पर फोर्स लग रहा है, देखो कार अगर बैठी कार है, उसमें 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं, राइट, तो कार तो मेरी कितनी होगी बेटे 1000 kg की, और साथ में पैसेंजर का जो 2 पैसेंजर कितने 50-50 किलो हो गए हैं, तो ये पूरे इस पूरे टोटल मास पर फोर्स लग रहा है ना, बोलो इस पूरे टोटल मास पे फोर्स लगा, तो मास निकालने के लिए हम जितने भी टोटल मास पर फोर्स लग रहा होता है उन सभी को हम ऐड कर देते हैं, टोटल मास मेरा क्या आएगा, ये आएगा जो इसकी वैल्यू आएगी हमारी, क्योंकि हम इस फॉर्म में वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो कितना आ गया बेटा 1100 kg आ गया, बोलो ठीक है। ओके, तो ये हो गया इसका, चलो ठीक है। अब इफ इट इज मूविंग एट 60 किलोमीटर, मतलब ये चल रही है कार, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया तुम्हारा 60 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है। बताया था मैंने मोशन के अंदर कि किलोमीटर पर आवर को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है, ठीक है बच्चों। ओके, अब कार को 5 सेकंड में कार रुक जाती है, मतलब 5 सेकंड बाद 5 सेकंड में लेती है कार रुकने का मतलब क्या है कि फाइनली ये रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 हो जाएगी, राइट। ये क्वेश्चन में मुझे चीजें गिवन है, ये क्या मुझे गिवन है, ठीक है। और ये मुझे क्या करना है बेटे, फाइंड आउट करना है कि कितना फोर्स इसमें लगा होगा, ठीक है। अब जरा देखो मेरे पास मास है, यस है मेरे पास मास जो है, ठीक है, इस फॉर्मूले पुट करूंगा वैल्यू में, वी है मेरे पास, यस वी भी है, यू है मेरे पास, यू भी है, टी भी है मेरे पास, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। ओके, बात को लैंग्वेज समझ नहीं होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, इफ इट इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 5 सेकंड्स टू स्टॉप, 5 सेकंड में इसको रोकना है मुझे, ठीक है ना, मतलब फाइनली वो रुक गई है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी तुम्हारी इसके अंदर 0 रहेगी, बाद में कार रुकी है, कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट करती है चलना तो उसके इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता है, बट यहाँ पर क्या है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी 0 तुम्हारा रहेगा, समझ आई बात, ठीक है बेटे। तो यहाँ मैं सिंपल क्या करूंगा, जब निकालो अपने अपने नोटबुक निकालो और उसमें क्वेश्चंस करके आंसर बताओ क्या हुआ। तो एफ कितना आ गया मेरा, m इंटू में v माइनस यू डिवाइड बाई टी, बोलो बोलो, राइट। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा बेटे, मास कितना है इसका 1100 हो गया, ओके, v कितना मेरा 0 हो गया, u कितना हो गया मेरा 60 इंटू 5/18, इसको ऐसे अभी 60 इंटू में 5/18 इसको ऐसे छोड़ दो, राइट, डिवाइड बाई टाइम, स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं ना हम लोग, टाइम कितना हो गया मेरा, ये 5 हो गया, राइट। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व हो जाएगा ये 5 टू जा 1 रह गया, 5 टू जा, राइट, ये हो गया 0, है ना। तो ये मेरा आ गया आंसर, जैसे मैं निकालूं अगर, तो बेटा फोर्स इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 220 इंटू में इसमें से माइनस का, तो माइनस का आएगा आंसर, ठीक है, माइनस का 60 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ओवरऑल आंसर मेरा माइनस में आ जाएगा, बोलो 220 इंटू में 60 इंटू 5/18 इंटू 5/18, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, जो भी आंसर मेरा आएगा वो इतना ही आंसर मेरा रहेगा, ठीक है। तो 18 को कैंसिल करो, इसको किससे कैंसिल करूँ उसको मैं, चलो 6 से कैंसिल कर दो, 10 आ गया, राइट। तो ये आ गया मेरा 2200 मल्टीप्लाई किया इंटू में 5 डिवाइड बाई 3, राइट, ठीक है बच्चों। तो इसका मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर मेरा आएगा, ये मेरा आएगा 110 11,000 आ गया, डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो माइनस में, माइनस चलता रहा भाई, माइनस चला, ठीक है, न्यूटन आंसर मेरा आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर देना बेटे, जो भी है हम ऐसा मानते हैं कि कैलकुलेशन आप लोगों को करनी आती है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा सेकंड लॉ का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर बनते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, क्वेश्चन कर लिए बच्चों, ये क्वेश्चन जरा कीजिए सारे बच्चे, देखो अच्छी बात है, किसी नहीं किया वो जरा देख लो, ठीक है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ मास 10 kg। देखो फाइंड द एक्सेलरेशन, मुझे क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना, ठीक है। फोर्स कितना है, बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स मेरा लग रहा है कितने मास पर, 10 kg मास पर, तो ये मेरा 10 kg की बना, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल एक फॉर्मूला था हमारा, क्या, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, फोर्स की और मास की वैल्यू मुझे गिवन है, फोर्स कितना है बेटा 5 और मास कितना 10 इक्वल टू ए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें ये डिवाइड में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मेरा कितना आ गया बेटा 0.5 आ गया आंसर, ठीक है, 1/2। तो एक्सेलरेशन मेरे यहाँ पर कितना आ गया बेटे 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आपको 2 ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है ना, किसमें तुम्हारा एक्सेलरेशन ग्रेटर लग रहा है, राइट। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर वो उसमें एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो 8.1 हो गया, 8.2, 8.3, ये सारे साथ ट्राई करना, जो क्वेश्चन नहीं होता बेटे बताना जरूर मुझे, ठीक है, फिर मैं करवाऊंगा। यार कितना कितना इजी क्वेश्चन है, देखो एक कार है 1000 kg का,
ठीक है, इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम निकल गया, क्या आंसर? देखिए इसमें कैसे करेंगे इसको, सी यहाँ देखो, एक कार है कितना 1000 केजी की, मतलब मास तो में कितना गिवन है बेटे 1000 केजी, सिंपल, राइट। अब ये मूव कर रही है बेटे कितनी स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको 5 बाई 18 में मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, और आप लोगों ने किया भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, 18 फोर था, तो ये हो गया 5 फोर 20 मीटर पर सेकंड, राइट। ठीक है बच्चों, ऐसा ही यूनिट में लेना बहुत जरूरी है, समझे, टाइम को सेकंड्स में लेना बहुत जरूरी, मिनट्स में लेकर सेकंड्स में कन्वर्ट करो उसे, कोई भी चीज जो होगी उसको ऐसा यूनिट में लेकर चलोगे तो भी तभी आंसर तुम्हारा सही आएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू में वेलोसिटी, बोलो बोलो, तो मास कितना हो गया 1000, वेलोसिटी कितना हो गया मेरा 20, तो कितना आ गया मेरा 20,000 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सिंपल मोमेंटम का फॉर्मूला लगा देना हमको, मोमेंटम क्या होता है बेटे, मास इनटू वेलोसिटी, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, जिसको नहीं समझ में आया इसको तो मोमेंटम वाला टॉपिक देखो जरा लास्ट वाले लेक्चर में, तो ये सब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हारे हो गए हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें आई गेस छूटा नहीं है, ठीक है, और बाकी हम और क्वेश्चंस इसमें देखेंगे, अभी देखते हैं। देखो तो बेटा अब आपको देखना है कि क्वेश्चन देखो, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे 2-3 दिन में आते हैं। ठीक है, आ जाते हैं, तो बस आपने क्या करना है बेटे, दो फॉर्मूले याद रखने होते हैं। कैसा, पहला इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटे, m इनटू में v माइनस u डिवाइड बाय t, राइट। और दूसरा कौन सा, फोर्स इक्वल टू m इनटू a, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों फॉर्मूले तुम्हारे एक ही चीज से बने हुए हैं, ठीक है ना, ये आपको जो है याद रखने होते हैं। ठीक है, अब विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग 2 kg मास विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 kg मास विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारा कितने का, 2 kg का, राइट, और एक ऑब्जेक्ट है मेरा कितने का बेटे, 4 kg का। ठीक है, इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना, 2 kg मास को एक्सेलरेट किया जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है ना, तो इसके एक्सेलरेशन कितना दिया जा रहा है, इसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया जा रहा है, इसको एक्सेलरेशन कितना दिया जा रहा है बेटे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ठीक है ना, इसका ये m1 मान लो मास तुम्हारा, इसका मान लो m2 मान लो। ठीक है, तो किसमें फोर्स मेरा ज्यादा लगेगा, तो मुझे F1 निकालना है और मुझे F2 निकालना है, राइट। ठीक है ना, तो कैसे निकालो बेटे, एज फोर्स क्या होता है बेटे, m इंटू ए होता है, बोलो मास इंटू एक्सेलरेशन, जानते हो आप लोग, राइट। तो यहां से मुझे अगर F1 निकालना होगा, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, मास इंटू में m1 इंटू में मैं क्या करूंगा a1 कर दूंगा, मतलब एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, और सिमिलरली मुझे अगर मान लो F2 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, m1 इंटू a2 कर दूंगा, राइट, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, और देखो किसमें फोर्स तुम्हारा ज्यादा आएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा बच्चों। ठीक है, नहीं होता तो बताना मुझे, मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो यहां से आप लोग फोर्स निकाल लो। ठीक है बेटे, आई होप आपने कर लिया क्वेश्चन का, नहीं किया तो देख लो इसका आंसर। ठीक है भाई, मैंने m1 a1 की वैल्यू पुट करी बेटे, m1 into m1 is 2 a2 is 5 10 न्यूटन आंसर आया, इसमें कितना है 4 into 2 दैट इज 8 न्यूटन आंसर आ गया मेरा, राइट। अब उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, F1 की वैल्यू तुम्हारी F2 से ग्रेटर है, इसका मतलब इसको फर्स्ट वाली जो बॉडी है उसको जो है पुश कराने में, एक्सेलरेट कराने में ज्यादा फोर्स लगेगा मेरा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे बच्चों, इसे कर लीजिए।